रिसेंटली मेरे एक दोस्त से मैं मिला। वो कह रहा था लास्ट 5 साल से मैं एसआईपी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी 5% का भी रिटर्न नहीं कमा पाया। दोस्त का ये एसआईपी के लिए रिस्पॉन्स मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था और इसीलिए मैंने उसके एसआईपी की डिटेल इन्फॉर्मेशन उससे ली और तभी पता चला ये मेरे दोस्त ने डिविडेंड कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी शुरू की थी। और उतना ही नहीं तो लास्ट के 5 सालों में 3 से 4 बार एसआईपी बंद करके फिर से चालू की हुई थी। काफ़ी बार तो उसने अपने एसआईपी की इंस्टॉलमेंट स्किप भी की हुई थी। दोस्तों, हम एसआईपी शुरू तो करते हैं लेकिन उसमें कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसके वजह से जो भी टाइम पीरियड के लिए हम लोगों ने एसआईपी प्लान की हुई है, हो सकता है वो 10 साल हो, 15 हो या 20 साल हो, वो सभी वेस्ट हो जाता है। और उतना ही नहीं तो हम लोग कुछ रिटर्न भी नहीं बना पाते। कौन सी है ये गलतियां? सबसे पहली गलती तो रॉन्ग एसआईपी इंस्टॉलमेंट सिलेक्ट करना। होता ऐसा है कि हम काफ़ी इंफॉर्मेशन से प्रेरित होकर एसआईपी शुरू तो करते हैं, लेकिन जो अमाउंट डिसाइड करते हैं वो इम्प्रॉपर होती है। समझो किसी की इनकम 30,000 है और 20,000 की एसआईपी शुरू कर दी, तो होता ये है कि इनकम से 50% से भी ज़्यादा अमाउंट की इन्वेस्टमेंट हम प्लान कर देते हैं। शुरुआत के कुछ महीने एसआईपी की ये इंस्टॉलमेंट हम पे भी कर देते हैं, लेकिन समय के साथ अगर कभी कोई इमरजेंसी आ गई या कोई अचानक से खर्चे आ गए तो फिर एसआईपी इंस्टॉलमेंट मिस हो जाती है या फिर एसआईपी बंद हो जाती है। इसके लिए सॉल्यूशन ये है कि हम हमारी इनकम का 20% तक का हिस्सा एसआईपी इन्वेस्टमेंट के लिए रखें और बाकी 80% है जिससे हम हमारी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। एसआईपी का कंसेप्ट ही ये बोलता है कि हमें सिस्टमेटिकली पीरियोडिकली इन्वेस्टमेंट करना है। अगर हम वही नहीं कर पाते हैं तो एसआईपी का जो भी मेन बेनिफिट है वही हम लूज़ कर देते हैं। एसआईपी इन्वेस्टमेंट में होने वाली दूसरी गलती है सालों साल वही एसआईपी के अमाउंट इन्वेस्ट करना। जब हम बिगिनर्स है या यंग एज में है और तभी जब भी हम एसआईपी शुरू करते हैं तभी हो सकता है वो कम पैसों से शुरू करें, लेकिन जैसे हमारा समय बीतता है, एक्सपीरियंस बढ़ता है, हमारा इनकम बढ़ता है, उसी के अनुसार हमें हमारी एसआईपी के अमाउंट भी बढ़ाना ज़रूरी है और तभी हम बढ़ते हुए महंगाई को भी टैकल कर पाएंगे। अगर एग्जाम्पल ही देखें तो हमें समझ आएगा कि एसआईपी के अमाउंट बढ़ाने से हमारी जो वेल्थ क्रिएट होने वाली है उस पर क्या असर होगा। चलो इंडस्ट्री का जो एवरेज है 12%, उससे भी कम यानी 11% का रिटर्न देने वाले किसी म्यूचुअल फंड में हमने इन्वेस्ट किया है ऐसा मान लेते हैं, जहाँ पे हम 20 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो महीने के 5,000 रुपये है जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस तरीके से 20 साल में हम 12 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देंगे और 20 साल बाद हमें 43.67 लाख रुपीस का कॉर्पस जमा हुआ दिखेगा। लेकिन इसी में एक एडिशनल काम हमने किया और 5% का हर साल के लिए एसआईपी अमाउंट बढ़ा दिया, तो क्या होगा? 20 साल में हम 19.83 लाख रुपीस का निवेश कर देंगे और 20 साल बाद हमारा जो कॉर्पस होगा वो होगा 57.42 लाख रुपीस। इसी तरीके से 10% या 20% के लिए हमारा इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा और कॉर्पस कितना जनरेट हुआ रह सकता है वो हम ये चार्ट से देख सकते हैं। 10% के इंक्रीमेंट से तो 85 लाख तक हम लोग कॉर्पस जनरेट कर पा रहे हैं। एसआईपी के इसी तरीके से अमाउंट बढ़ाने को ही हम स्टेप अप एसआईपी कहते हैं या स्मार्ट एसआईपी या टॉप अप एसआईपी भी कहते हैं। और यही कैलकुलेशन के लिए स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर्स भी अवेलेबल है, ये एक उसका एग्जाम्पल। तीसरी गलती ये होती है कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड के स्कीम्स में निवेश करना। बहुत सारे इन्वेस्टर को ऐसा लगता है कि ज़्यादा एनालिसिस करके हम लोगों ने बहुत सारे मल्टीपल फंड्स में निवेश किया तो हम डाइवर्सिफिकेशन अचीव कर लेंगे, लेकिन वैसा नहीं है। अगर समझो हम मिड कैप कैटेगरी के एक ही फंड में 3,000 निवेश न करते हुए हजार रुपए से 3 एसआईपी शुरू करते हैं तो उससे हमारा पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफाई हो जाता है, जिसका निगेटिव इम्पैक्ट हमारे ओवरऑल रिटर्न्स पे दिखता है। और इतना ही नहीं तो मल्टीपल फंड्स में निवेश करने के वजह से ओवरलैपिंग भी हो सकती है। म्यूचुअल फंड्स भी स्टॉक्स में ही निवेश करते हैं। अगर हमने मल्टीपल म्यूचुअल फंड स्कीम्स में एसआईपी की है तो यहाँ पे ओवरलैपिंग की संभावना बढ़ती है, यानी कॉमन स्टॉक्स में हमारा निवेश इनडायरेक्टली हो जाता है, जिसके वजह से रिस्क भी बढ़ती है। अभी देखा जाए तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कितने फंड्स में हमें निवेश करना चाहिए, लेकिन यही रिकमेंडेड है कि एक पोर्टफोलियो में 4 से 5 म्यूचुअल फंड्स रहे, जिसके वजह से फंड का मैनेजमेंट और रेगुलर रिव्यू भी आसान होता है। और इसी से जुड़ी हुई है चौथी गलती, यानी हमारा पोर्टफोलियो रिव्यू न करना।
अगर हम एसआईपी करते हैं तो साल में एक बार तो हमें अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना ही करना होगा, जिसके वजह से क्या हमारे एसआईपी की इन्वेस्टमेंट हमारे गोल प्रति अलाइन है या नहीं, वो हमें पता चलता है। ऐसे में अगर समझो हमें ये ऑब्जर्व हो रहा है कि लास्ट से 2 या 3 सालों में एसआईपी एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, तो फिर हम हमारी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट चेंज करके एसआईपी चेंज करने के लिए ज़रूर सोच सकते हैं। अभी एसआईपी इन्वेस्टर से होने वाली 5वीं गलती है ग्रोथ कैटेगरी का फंड न चुनते हुए डिविडेंड कैटेगरी का फंड चुनना। एसआईपी में वेल्थ क्रिएशन का जादू कंपाउंडिंग के वजह से होता है। एसआईपी को अच्छे से समझने के लिए आई बटन वाला या फिर डिस्क्रिप्शन की वीडियोस आप ज़रूर देखें। तो होता ऐसा है, जब भी हम डिविडेंड कैटेगरी चुनते हैं तो वो फंड रेगुलरली इन्वेस्टर्स को डिविडेंड पे करता रहता है उसके बैंक अकाउंट में, जिस वजह से वो री इन्वेस्ट नहीं हो पाता और कंपाउंडिंग पे निगेटिव इफेक्ट होता है। जबकि ग्रोथ कैटेगरी वाले फंड में डिविडेंड री इन्वेस्ट हो जाता है और कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से वेल्थ क्रिएट होती है। 6वीं गलती जो मोस्ट ऑफ इन्वेस्टर करते हैं वो सही समय का इंतजार करना। इन्वेस्टमेंट में ऐसा बोला जाता है कि टाइम इन द मार्केट इज बेटर देन टाइमिंग द मार्केट, यानी एसआईपी शुरू करने के लिए हम सही समय खोजेंगे, उससे बेहतर है कि हम निवेश शुरू करके मार्केट में समय बिताएं। और इसकी वजह यही है कि मार्केट को कभी भी कोई टाइम नहीं कर पाता। जैसे हम ज़्यादा समय के लिए पीरियोडिक इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, उससे रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा हमें दिखता है। और एक 7वीं गलती है जिसकी ज़्यादा संभावना है, वो है एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हुए खुद के रिस्क प्रोफाइल को अनदेखा करना। जैसे अगर कोई यंग एज में इन्वेस्ट करता है तो वो हाई रिस्क के साथ इक्विटी फंड्स में निवेश कर सकता है, लेकिन किसकी उम्र 45 या उससे ज़्यादा है तो उसने एसआईपी शुरू करते समय इक्विटी के साथ डेट फंड में भी अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जो एक मॉडरेट रिस्क मेंटेन करता है। अभी ये दोनों एज ग्रुप्स के गोल्स भी अलग अलग होते हैं और इसीलिए रिस्क एनालाइज करके अपने गोल के साथ एसआईपी प्लान करना ज़रूरी हो जाता है। उम्मीद है आज के वीडियो से आपको एसआईपी इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए या फिर अपने एसआईपी को रिव्यू करने के लिए ज़रूर मदद होगी। अगर हाँ तो ये वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही फाइनेंस कंसेप्ट्स और न्यूज़ के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही दूसरे नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।